क्लास 7 लास्ट वीडियो में हमने अपनी पोएम जो लॉच इन वॉर है उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। अब टर्न है पोएम लॉच इन वॉर से रिलेटेड बुक वर्क का। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं पोएम में उनके मीन्स को लिखेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं इनको। स्टीड a riding horse, dauntless, fearless और brave, ere before in time। स्टीड यानी कि राइडिंग हॉर्स, घुड़सवारी करने वाला घोड़ा, डाउंटलेस बहादुर बिना किसी डर के, एर पहले समय से। हम टू नेक्स्ट पेज। अलाइटेड, अलाइटेड मतलब नीचे उतरना। डिसेंडेड केवल इतना ही यूज़ करें, डिसेंडेड। गैलेंट, गैलेंट यानी कि ब्रेव बहादुर। लैगार्ड स्लो इन प्रोग्रेस जिसकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमे हो। डेस्टर्ड अ डिसऑनरेबल कॉवर्ड, डिसऑनरेबल असम्मानित कायर। वॉर्ड सीकिंग अफेक्शन ऑफ ए वुमेन, सीकिंग अफेक्शन ऑफ ए वुमेन किसी स्त्री के अफेक्शन की मांग करना, सहानुभूति की। अफेक्शन यानी कि सहानुभूति या प्रेम की मांग करना। एब्स कम्स डाउन और सबसाइड नीचे आना, कम डाउन केवल इतने लिखे। क्वैफ्ड ड्रैंक हार्टली पीना हृदय से। ट्रेड वॉक इन ए स्पेसिफाइड वे एक स्पेशल तरीके का चाल। गैलियर्ड ए लिवली डांस डन बाय ए कपल, एक कपल यानी कि प्रेमी युगल के द्वारा किया जाने वाला जीवित नृत्य। फ्लीट, फ्रीट ए स्टेट ऑफ नर्वसनेस, एक तरह की नर्वसनेस। प्लम फैदर वॉर्न इन ए हैट, जो हैट पर फैदर्स लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्लम। ट्वेयर इट वर थे। क्रॉप द बैक पोर्शन ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर का वो हिस्सा जिस पर सवारी की जाती हो। तो दीज आर वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। आफ्टर दैट MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज लॉच इन वॉर राइडिंग? ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी ए कैरेज, ऑप्शन सी ए कैमल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लॉच इन वॉर किस पर घुड़सवारी कर रहा था? करेक्ट आंसर इज अ हॉर्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट, अ हॉर्स। सेकंड, हुज मैरिज सेलिब्रेशन डिड लॉच इन वॉर कम टू? किसके मैरिज सेलिब्रेशन में लॉच इन वॉर आए थे? फर्स्ट ऑप्शन हिज फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन हिज फ्रेंड सिस्टर, थर्ड ऑप्शन द क्वीन एंड फोर्थ ऑप्शन हिज बिलोव्ड। तो उसके फ्रेंड की शादी नहीं थी, फ्रेंड्स की सिस्टर की शादी नहीं थी, क्वीन की शादी नहीं थी। हिज बिलोव्ड जो उनकी प्रेमिका थी उनकी शादी हो रही थी, उनकी शादी में आए थे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ब्राइड मेडन्स एट द वेडिंग विस्पर वाइल लुकिंग एट द लवर्स? जो शादी समारोह में आगंतुक आए थे, जब वो लवर्स दोनों को देखते हैं, लॉच इन वॉर और एलिन को देखते हैं, तब वो क्या आपस में बुदबुदाते हैं, आपस में बातें करते हैं? किस तरह की बातें करते हैं? ऑप्शन ए, दे वर एंग्री एट देम, वो उन पर क्रोधित थे। दे थ्रू लॉच इन वॉर आउट, वो लॉच इन वॉर को उठाकर बाहर कर देते हैं। दे एक्नॉलेज देम एज ए ब्यूटीफुल कपल, में दोनों को एलिन एंड लॉच इन वॉर को सबसे सुंदर कपल मानते हैं। दे वर असेम्ड, वो शर्मिंदा थे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दे एक्नॉलेज देम एज ए ब्यूटीफुल कपल। क्वेश्चन नंबर 4, लॉच इन वॉर केम टू द वेडिंग बिकॉज? लॉच इन वॉर शादी में आया था क्योंकि ही वॉन्टेड टू डांस विद एलन, वो एलन से के साथ डांस करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फाइट विद द ब्राइड ग्रूम, वो ब्राइड ग्रूम दुल्हन से फाइट करना चाहता था, लड़ाई करना चाहता था। ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर एलन, ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर एलन, एलन के लिए वो बहुत खुश था। ही हैड प्लान टू टेक एलन अवे विद हिम, उसने योजना बनाई थी कि वो एलन को अपने साथ ले जाएगा।
तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसने योजना बनाई थी कि वो एलन को अपने साथ ले जाएगा। एंड नेक्स्ट 5, हाउ डिड एलन रिएक्ट टू लोचिनवॉर्स प्लान। एलन किस प्रकार से रिएक्ट करती है लोचिनवॉर के प्लान पर। सी टोल्ड हिम टू लीव, वो उसको जाने के लिए बोलती है। सी सपोर्टेड हिम, वो उसको सपोर्ट करती है। सी वॉज अफ्रेड, वो डर जाती है। सी स्टार्ट क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है। तो जब एलन को उसके प्लान के बारे में पता चलता है लोचिनवॉर के, तो वो उसको सपोर्ट करती है। शी सपोर्टेड हिम, तो आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज डेस्क्राइब लोचिनवॉर द बेस्ट। जैसा लोचिनवॉर को डेस्क्राइब वर्णित किया गया है पोयम में, तो इनमें सबसे सूटेबल उसके लिए क्या है ऑप्शन है। फर्स्ट, फेथफुल लवर, करेक्ट ऑप्शन। बी, ब्रेव फाइटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। एंड सी, हैंडसम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड all the option is correct. So option D, all of the above is the correct option. तो 6 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है और 5th का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ठीक है, ये आपने टिक कर लेने अपनी बुक में ही। इसके बाद आप आ जाइए टेक्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपने क्वेश्चन और आंसर्स का टर्न है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपनी आपकी बुक में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, describe the image of Lochinvar that the opening lines create. Describe the image of Lochinvar that the opening lines create. जैसी इमेज, जैसा वर्णन लोचिनवॉर का पोयम की ओपनिंग लाइंस में किया गया है, उसको हमें वर्णित करना है, उसके बारे में हमें लिखना है। फर्स्ट स्टैंजा के बारे में तो देखिए आंसर, द ओपनिंग लाइंस इंट्रोड्यूस ए डैशिंग नाइट लोचिनवॉर। एक बड़े ही महान योद्धा का इंट्रोडक्शन किया गया है शुरुआती लाइनों में, जिसका नाम लोचिनवॉर है। हिज कमिंग इन फ्रॉम द वेस्ट, उसको वेस्ट की दिशा से आता हुआ बताया गया है, वो वेस्ट से आ रहा है। राइडिंग इज़ द बेस्ट स्टीड, अपने सर्वोत्तम घोड़े की घुड़सवारी करते हुए अनआर्म्ड, बिना किसी हथियार के। क्रिएट्स एन इमेज ऑफ हिज करेज, और ये सब चीज़ें उसके बहादुरी की इमेज का वर्णन करते हैं, उसकी बहादुरी को शो करते हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। हु वॉज लोचिनवॉर्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद। हु वॉज लोचिनवॉर इन कॉन्फ्लिक्ट विद। सो आंसर इज लोचिनवॉर इज कॉन्फ्लिक्ट विद हिज बिलोव्ड्स फादर। लोचिनवॉर किसके साथ संघर्ष कर रहे थे। क्वेश्चन किया गया है लोचिनवॉर किसके साथ संघर्ष कर रहे थे। लोचिनवॉर इज कॉन्फ्लिक्ट विद हिज बिलोव्ड फादर, वो अपनी प्रेमिका के फादर के साथ संघर्ष कर रहे थे। हु डज नॉट थिंक लोचिनवॉर इज गुड इनफ फॉर हिज डॉटर एलन। जो एलन है लोचिनवॉर की प्रेमिका, एलन्स के फादर नहीं मानते थे कि लोचिनवॉर उनकी पुत्री एलन के लिए सही पति हैं, इसलिए लोचिनवॉर का जो संघर्ष है वो किसके साथ है, हिज बिलोव्ड फादर, एलन्स के फादर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लोचिनवॉर्स इंटेंशन इन जॉइनिंग द सेलिब्रेशन। जो सेलिब्रेशन में, शादी के समारोह में लोचिनवॉर शामिल हुए, तो लोचिनवॉर का यहाँ पर इंटेंशन यानी कि उद्देश्य क्या था। आंसर इज ही वॉन्टेड टू गैलप्स अवे विद एलन, वहाँ से गैलप्स अवे भगा कर ले जाने का उद्देश्य था लोचिनवॉर का शादी से, शादी समारोह से। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स फॉर एलन। लोचिनवॉर किस प्रकार से एलन के लिए अपनी फीलिंग्स का वर्णन करते हैं। 4, लोचिनवॉर शोज हिज विलिंगनेस दैट एलन इज वेडिंग टू अनदर मैन बाय सेइंग दैट देयर आर सम अदर मेडन्स इन स्कॉटलैंड मोर लवली दैन एलन। लोचिनवॉर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि अच्छी बात है, एलन की शादी किसी और के साथ हो रही है, और वो ऐसा कहकर शो करते हैं कि स्कॉटलैंड में और बहुत सारी सुंदर, एलन से सुंदर स्त्रियां हैं जो लोचिनवॉर को शादी करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
चूज द एडजेक्टिव्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब द ब्राइडग्रूम। वो एडजेक्टिव्स हमें चूज करने हैं जो ब्राइडग्रूम को अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। आंसर, द ब्राइडग्रूम इज डिस्क्राइब्ड एज ए डेजर्टेड विद whom एलन हैज़ वर्टिकली कंसेंटेड टू मैरी। क्या बताया गया है? डेस्टार्ड विद whom एलन हैज़ वर्टिकली कंसेंटेड टू मैरी। ब्राइडग्रूम को यहाँ पर कायर बताया गया है, जिसके साथ एलन शादी करने जा रही हैं। वो दूल्हा कायर है। हैज़ वर्टिकली कंसल्टेड टू मैरी, जिसके साथ एलन की शादी हो रही है, उसको कायर बताया गया है क्योंकि वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाता है वहाँ पर अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए, या जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द ब्राइडग्रूम रिएक्ट टू लोचिनवॉर्स प्रेजेंट्स। ब्राइडग्रूम लोचिनवॉर के वहाँ पर, यानी कि जो दूल्हा था जिसके साथ शादी निर्धारित की जाती है एलेंस के फादर के द्वारा, जब लोचिनवॉर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो दूल्हे की जो रिएक्शन थी वो कैसी थी? आंसर, द पुअर क्रेवेंस ब्राइडग्रूम नेवर सेज ए वर्ड टू रिएक्ट टू लोचिनवॉर्स प्रेजेंट। कैरवेन बोलते हैं कायर को, वो कायर दूल्हा एक भी शब्द नहीं बोल पाता है लोचिनवॉर के वहाँ होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वाई वुड यू से दैट द ब्राइड वॉज हैप्पी टू सी लोचिनवॉर। आप कैसे कह सकते हैं हाउ डज द ब्राइडग्रूम रिएक्ट, ब्राइडग्रूम कैसे रिएक्ट करती है टू लोचिनवॉर्स प्रेजेंट, लोचिनवॉर्स के वहाँ पर उपस्थित होने पर। द ये क्वेश्चन तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर की बात है, वाई वुड यू से दैट द ब्राइड वॉज हैप्पी टू सी लोचिनवॉर। ये क्वेश्चन था, वाई वुड यू से द ब्राइड वॉज हैप्पी टू सी लोचिनवॉर। जो दुल्हन थी, दुल्हन लोचिनवॉर को वहाँ पर देखकर, अपने शादी समारोह में देखकर वो खुश होती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? 7, सी हैप्पीली किसेस द गॉबलेट टू ब्लेस लोचिनवॉर्स वाइन एंड लुक्स डाउन ब्लेसिंग। जिस गॉबलेट यानी कि जो प्याला था, जिस प्याले में वो शराब उसको दी जाती है, सर्व की जाती है, जो ग्रूम थी वो उसको किस करती है उस प्याले को, और शर्म के मारे, लज्जा के मारे अपनी आंखों को झुका लेती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे सॉ लोचिनवॉर एंड एलन डांसिंग टुगेदर। लोगों की रिएक्शन क्या थी जब वो एलन को लोचिनवॉर के साथ डांस करते हुए देखते हैं? When people saw them dancing together, they acknowledged them as a beautiful couple. जब वो देखते हैं दोनों को डांस करते हुए तो दोनों को मानते हैं कि सबसे सुंदर कपल हैं, बहुत अच्छे कपल हैं। लोचिनवॉर और एलन के लिए ये कमेंट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब लोचिनवॉर्स बोल्ड एस्केप विद एलन। लोचिनवॉर्स का जो साहस था एलन को भगाने में वहाँ से, तो उसको वर्णन करना है। लोचिनवॉर सूप्स एलन अप ऑन टू हिज हॉर्स। झपट कर एलन को अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं एंड दे राइड ऑफ टुगेदर, और वो वहाँ से घुड़सवारी करके निकल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। ये जो कविता है आपकी लोचिनवॉर, इसकी थीम क्या है? द डैशिंग क्रेज ऑफ द एक्टिव ह्यूमन स्पिरिट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। डैशिंग क्रेज, साहस, अद्भुत साहस ऑफ द एक्टिव ह्यूमन स्पिरिट, एक्टिव जो होते हैं ह्यूमन स्पिरिट, मानव, इज़ द थीम ऑफ द पोएम। यही इस कविता की थीम है लोचिनवॉर की। एज द नाइट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू गेट इन हिज वे ड्यूरिंग टू रिगेन हिज लव। क्योंकि वो अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देते हैं, उसके प्रेम के रास्ते में जो कोई आता है उसको उसके साथ संघर्ष करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो यही इस पोएम की थीम है। तो ये आपके क्वेश्चंस हुए बेटे। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में पहले क्वेश्चन और उसके बाद आंसर करना है, और साथ के साथ आपको लर्निंग प्रोसेस में भी लगना है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जितना भी सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा वो सारा का सारा हमारा हाफ ईयरली सिलेबस होगा, वो सब हाफ ईयरली में आपको लर्न करना होगा। ठीक है बेटे, आपकी जो MCQs है आप MCQs अपनी बुक में ही कर लें। क्वेश्चन जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है, और क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। मैं क्वेश्चंस के आंसर की आपको पिक भी साथ के साथ आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ओके, बाय।